Good morning, student. I am Usha Shukla, your SST teacher. As you know, है ना? Students, today we will going to teach about chapter 3, how the state government works from civic section. And in this chapter, we will discuss about who is an MLA, what is the work of state government. So let's start. All of you open your civic section and page number 210, chapter 3. Who is an MLA? MLA कौन होते हैं? India has 29 states and each state has a legislative assembly. 29 states. 29 states. No, India has now 28 states because Jammu and Kashmir and Ladakh, it is formed as a union territories and one state minus from 29 states. So, we have 28 states and 9 union territories. Besides 2 union territories, Puducherry and Delhi also have assemblies. Puducherry and Delhi में भी assemblies हैं. Each state is divided into different areas or constituencies. सारे states होते हैं अलग अलग areas में और constituencies में divided हैं. One representative is elected from each constituency and becomes a member of the legislative assembly. सारी जो constituencies जो एक member elected होके आते हैं उनको क्या कहा जाता है? Member of legislative assembly. उनको MLA कहा जाता है, Member of legislative assembly. Who is an MLA? You all clear about this now? जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी भी पार्टी से इलेक्टेड होके जो विधानसभा में पहुंचते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचते मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहे जाते हैं, वो MLA है ना. तो हु इज एन MLA? यू ऑल आर क्लियर. कैंडिडेट्स हु स्टैंड एंड गेट इलेक्टेड इन असेंबली इलेक्शंस आर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. कोई भी किसी भी पार्टी से वहां पे स्टैंड कर सकते हैं और वहां से इलेक्ट होके असेंबली में पहुंच सकते हैं, असेंबली के मेंबर बन सकते हैं. हाउ इज अ गवर्नमेंट फॉर्म इन स्टेट? स्टेट में कैसे गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है? गवर्नमेंट का फॉर्मेशन स्टेट में किस तरह से किया जाता है? इलेक्टेड MLAs बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. इफ मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्टेड MLAs बिलोंग टू ए सिंगल पार्टी, तो अलग अलग डिफरेंट पार्टी से इलेक्टेड मेंबर्स वहां पे पहुंचते हैं और उसमें भी जो जिस पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा इलेक्टेड होकर पहुंचते हैं वहां पे मोर देन मेजोरिटीज, किसी भी जो सीट कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं उसका हाफ से मोर देन हाफ जो पार्ट होता है उसको मेजोरिटी डिसाइड किया जाता है, उसको मेजोरिटी में कन्वर्ट किया जाता है. तो जैसे कि 50 सीट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, किसी भी विधानसभा की 20 स्टेट की सीट है 50, तो उसकी 25 प्लस जो सीट्स होती हैं, तो उसको इतनी सीट किसी भी पार्टी को अगर वो जीत के वहां पे पहुंचते हैं तो वो पार्टी मेजोरिटी पार्टी कहलाती है और उसकी गवर्नमेंट को फॉर्मेशन के लिए गवर्नर कॉल करते हैं. ठीक है, वी विल गेट मोर डिटेल्स फ्रॉम दिस चैप्टर. If more than half of the elected MLAs belong to a single party, the party is said to be in majority. More than half members वहाँ पे elect होके जाते हैं तो उस पार्टी को majority party में माना जाता है. The leader of the majority party is appointed by the governor as the chief minister of the state. उस पार्टी के जो majority party होती है उसके leader को as a chief minister appoint करने के लिए governor बुलाते हैं. He submits a list of council of ministers to the governor. और वो अपने काउंसिल मिनिस्टर्स के लिस्ट गवर्नर को प्रोवाइड करता है. एंड द मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. वो काउंसिल मिनिस्टर को भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं. एक्सेप्ट द मेजॉरिटी पार्टी विच फॉर्म्स द गवर्नमेंट, अदर पार्टीज आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज. और जो मेजॉरिटी पार्टी जो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, गवर्नमेंट बनाती है जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी, उसके अलावा जो पार्टी होती है उस पार्टी को क्या कहा जाता है? अपोजिशन पार्टी कही जाती है. लेट्स स्टडी द केस ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ 2007. असेंबली इलेक्शन ऑफ 2007 के केस स्टडी से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से मेजॉरिटी पार्टीज के किस तरह से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. तो हिमाचल प्रदेश एंड हैड 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबली इलेक्शन ऑफ 2007. 2007 का एक केस है. Himachal Pradesh
has, this is the case of Himachal Pradesh now, and it had at 68 as constituencies in 2007 election. From each of these constituencies, many candidates stood for the elections, out of which only one candidate who secured the maximum numbers of votes won. बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे स्टैंड करते हैं, बट वही जीतता है जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं. Let's view the result of the election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in 2007. तो 2007 में Legislative Assembly का इलेक्शंस का क्या रिजल्ट आया था? पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी थी? व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दैट टाइम? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, अदर पॉलिटिकल पार्टीज, है ना. बाकी जो वहाँ की लोकल पार्टीज होती हैं, जैसे कि अपने यहाँ है समाजवादी पार्टी, है ना, और बहुजन समाजवादी पार्टी, जो वो सब अदर पार्टीज में आती हैं, जो मेन पार्टीज हैं. तो अदर पार्टीज इंडिपेंडेंट पार्टीज. इंडिपेंडेंट पार्टीज कौन सी होती है? जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है, वो अपना अलग निर्दलीय, जिसको आपने सुना होगा, इंडिपेंडेंस मीन्स किसी पर डिपेंड नहीं होती, वो अपना अलग ही खड़ी रहते हैं, अलग लोग भी खड़े हो सकते हैं. तो इंडिपेंडेंस पार्टीज एंड सारी पार्टीज को मिला के टोटल सीट्स कितनी, सारे पार्टीज से सभी लोग खड़े हुए थे. कोई भी कहाँ भी अपने आप को स्टैंड कर सकता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ जिससे रिलेटेड हो वहाँ पे स्टैंड करके वो इलेक्शन लड़ सकता है. तो इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी वॉन 23 सीट्स, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वॉन 42 सीट्स, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वॉन ओनली 1 सीट, इंडिपेंडेंट्स वॉन 2 सीट्स, एंड टोटल सीट्स इट विल मेक 68. 68 सीट का वो रिजल्ट आया है. इसमें से व्हाट इज द मेजॉरिटी पार्टी? 68 1/3 34 से ज्यादा जो सीटें जिस पार्टी को मिलेगी वो मेजॉरिटी पार्टी में माना जाएगा, एज वी नो, है ना. तो यहाँ पे 34 सीट से ज्यादा किसको मिली है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 42 सीट्स. It had won 42 seats. So this party is as a majority party. And Indian National Congress and remain other parties, Indian National Congress, other political parties, independents, all parties are called as a opposition parties. And opposition को लीड कौन करेगा opposition parties को? Indian National Congress, because it had won 23 seats more than any other parties, है ना. तो all of you clear about this? What is the result and how it is made? How it is formed from government? I think you all are clear about this. In order to gain majority in the election, a political party needed to win more than 34 seats. We know that we have seen now more than 34 seats. So from the electoral results, we find that Bharatiya Janata Party (BJP) was the only political party which had won more than 34 seats. It had 42 MLAs elected by the public, and it formed the ruling party. As the Indian National Congress was the next largest party with 23 MLAs. Next largest party is Indian National Congress. It was the main opposition party. There were other parties in the opposition, include those who had been elected as independent candidates. The MLAs of the majority party, the BJP, elected Mr. Prem Kumar Dhumal as their leader. Or elected the majority party, Bharatiya Janata Party, it had won 42 seats, and he elected a leader. He appointed Mr. Prem Kumar Dhumal as their leader. He was appointed chief minister by the governor. He gave a list of those MLAs to the governor whom he wanted to become minister. जिसको भी वो मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे, उसकी लिस्ट किसको प्रोवाइड करते हैं? गवर्नर को. एंड देन गवर्नर अपॉइंट देयर मिनिस्टर्स ऑल्सो. द गवर्नर अपॉइंट दोज MLAs एज ए मिनिस्टर्स. समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी ये तो सारा क्लियर मेजोरिटी मिल गई तो ये फॉर्मेशन हो गया, एक पार्टी को गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट वो फॉर्मेट हो गई.
ठीक है, क्योंकि वो क्लियर मेजोरिटी इसको मिली है। कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स 34 एंड प्लस सीटें होनी चाहिए, है ना। तो कभी इनको 30 मिल गई, इनको 30 मिल गई, हाँ, एंड यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। तो 68 सीट हो गई टोटल ना, बट किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, किसी के पास भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है। तो क्या करते हैं, इसमें से कोई भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट अपने कॉलिशन बना ले, मतलब बाकी सारी पार्टी से मिलके अपनी सीट को 34 प्लस बना लेता है, चाहे ये पार्टी जो भी बनाने में सक्सेसफुल होता है, वो पार्टी का वो उस पार्टी को गवर्नर फिर कॉल करते हैं एज ए गवर्नमेंट को रूल करने के लिए। तो वो जो पार्टी होती है वो उसकी क्लियर मेजोरिटी तो होती नहीं है, उनकी क्या होती है, गठबंधन होता है, इसे कॉलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, इनसे मिलके इनसे सबसे मिलके जो गवर्नमेंट बनती है, 2-3-4 पार्टियां मिलके जो बनाती है, कभी कभी किसी एक पार्टी के गठबंधन से ही मेजोरिटी हो जाती है, कभी कभी 3-4 पार्टियों को मिलके उसमें कॉलिशन करना पड़ता है। तो वो सारी जो पार्टियां मिलकर जो गवर्नमेंट बनाती है उसको कॉलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। लेट्स नाउ फॉलो द सीक्वेंस ऑफ हाउ ए पार्टी फॉर्म्स अ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। Candidates belonging to different political parties are issued tickets to represent their party and they file nomination from different constituencies. उनको टिकट मिलती है और वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए कि यहाँ से हम लोग स्टैंड करेंगे। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन दिस कैंडिडेट्स कन्विंस द पीपल लिविंग in the representative constituencies to vote for them so that they may be able to represent them in the state assembly। फिर तो कन्वेंसिंग चलती है, आप लोग देखते हैं किस तरह से वो जब इलेक्शंस आते हैं तो किस तरह से कन्वेंसिंग स्टार्ट होती है, सारी पार्टीज के सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के सारे मेंबर्स जितने भी स्टैंड किए हुए रहते हैं वो फिर लोगों के पास जाना मिलना एंड अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, हमें आप वोट देके वहाँ पे पहुँचाइए। तो इस तरह से बातें इस तरह से वो कैंपेन करते हैं। Once the result are declared, the party that gets the majority of MLAs elects the leader who is appointed the chief minister of the particular state. The leader of the majority party only is invited to form the government. और बाकी जो सारे इस तरह के इलेक्शंस के बाद जो भी पार्टी जिस पार्टी के मेजोरिटी पार्टी में इलेक्टेड मोस्ट इलेक्टेड मेंबर Once the results are declared, the party that gets the majority of MLAs elect the leader who is appointed the chief minister of that particular state. तो particular state के लिए chief minister के लिए invite किया जाता है। The chief minister then prepares a list of experienced and capable MLAs to be appointed as ministers. अपने जो capable उनकी पार्टी के जो capable और experienced लोग हैं ऐसे लोगों की लिस्ट वो गवर्नर को देते हैं मिनिस्टर बनाने के लिए। On the suggestion and advice of the chief minister, the governor appoints ministers. और chief minister के advice और suggestion पे उन ministers को appoint करते हैं। कौन appoint करता है? गवर्नर ही appoint करते हैं सारे council minister को भी। The governor administers the oath of office to the chief minister and his council of ministers. अपने ऑफिस में chief minister और बाकी सारे council minister को oath दिलवाते हैं, मतलब शपथ दिलवाते हैं। It's the duty of chief minister and his ministers to run the state in the most different manners. They sit in the legislative assembly. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or in the opposition, discuss various matters. The MLAs who also hold the position of ministers have to look after both their constituencies as well as the state as a whole. तो वो मेंबर वो लेजिस्लेटिव असेंबली किस लिए वहाँ पे अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों बैठते हैं और उस समय की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड जो रूलिंग पार्टी जिस तरह से वर्क करती है उस पर वो ऑब्जेक्शंस लेते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। इस तरह की सारी इस तरह से वो लोग सिटीजन्स के लिए डिस्कशन वहाँ पे चलता है। A minister heads a department of government called ministry. For example, education minister looks after education department. एक डिपार्टमेंट सबको मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर को दे दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए तो एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर लुक्स आफ्टर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। फाइनेंशियल अफेयर्स स्टेट का जो भी कौन
वो करता है, इसके अंदर में रहता है फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर में रहता है। हेल्थ मिनिस्टर लुक्स आफ्टर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ ऑफ द पीपल। हेल्थ मिनिस्टर लोगों के हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं एंड वहाँ के हॉस्पिटल्स के बारे में उनको उनकी देखभाल करना वो उनकी ड्यूटी रहती है। समटाइम्स व्हेन द रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड, नो पार्टीज अटेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। नो पार्टीज अटेन, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी पार्टी को कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है तो क्या होता है, नो, that is more than half of the total number of MLAs. In that case, a group of parties combine together to form the government. This is called a coalition government. Just as we have the president, the prime minister and the council of minister at the center, the state has a governor, the chief minister and the council of minister. State का head कौन होता है, governor होता है, and then chief minister and then council ministers. Working of the legislature. What is the working of the legislatures? वो जो members चुन के वहाँ पे elect होके जाते हैं, उनका काम क्या है? देखिए, the governor summons the assembly and address its first meeting every year. Every year वो लोग अपनी first meeting को वहाँ पे गवर्नर सबको समन भेजते हैं, वहाँ बुलावा भेजते हैं और वहाँ पे उनको मीटिंग करनी पड़ती है। During a session, MLAs discuss various issues and problems of the state. An MLA raises concern about his own constituencies. When a bill is passed by the assembly, it is sent to governor for his assent. कोई बिल पास करनी हो लोगों के हित के बारे में, वेलफेयर के बारे में, तो इसके लिए उनको गवर्नर को पहले भेजना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि हम ये बिल पास करना चाहते हैं और उसके बारे में फिर डिस्कशन, उस बिल के लिए डिस्कशन चलता है। जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने पक्ष को रखती है कि क्या इसमें फ़ायदा है, क्या इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे एंड क्या क्या इनकम होंगी, सारी चीज़ें डिस्कस करता है। एंड अपोजिशन पार्टी को लगता है कि नहीं ये गलत है, या तो उनको लगता है कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो उस तरह का डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन के बाद ही कोई भी बिल पास होता है। ऐसे ही बिल पास नहीं होता है एंड उसमें पास होने के बाद भी फिर गवर्नर का उसमें सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। When a bill is passed by the assembly, it is sent to the governor for his assent. No bill can become an act or a law without governor's signature. गवर्नर के सिग्नेचर के बिना किसी भी बिल का कोई वैल्यू नहीं रहती, उस बिल का कोई मतलब नहीं रहता, चाहे कितना भी सदन से वो पास हो चुका हो। बट अगर गवर्नर की साइन नहीं है तो वो उस बिल को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। In order to understand the working of the government at the state level, let's visualize a session in the legislative assembly. There are 6 MLAs who are taking active part in the discussion. The others are just listeners to the whole conversation. 6 लोगों को लिस्ट दे दी जाती है कि इन 6 लोगों को डिस्कशन के लिए अपनी अपनी पार्टीज की तरफ से वो लोग नाम भेजते हैं। तो 6 लोगों का उस दिन की जो असेंबली का डिस्कशन होता है उसमें वो 6 लोग डिस्कशन करते हैं, अपने अपने व्यूज को रखते हैं और बाकी सारे जो जितने भी मेंबर्स हैं वो लिसनर्स होते हैं, वो सुनते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है देखिए उसका प्रोसेस। The first MLA, there have been as many as 15 deaths in my constituency of शास्त्री नगर। फर्स्ट MLA का कहना था कि 15 डेथ हो चुकी है हमारे शास्त्री नगर में। This deaths have been due to diarrhea, और ये सारी डेथ किसकी वजह से हुई, डायरिया की वजह से हुई है। I draw the attention of the minister in charge of health as to what is being done to control the situation। तो उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। फर्स्ट MLA का ये क्वेश्चन था। ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी के ही होंगे। तो MLA 2, आई आस्क्ड द हेल्थ मिनिस्टर व्हाई द सिचुएशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इज सो बैड। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की परिस्थिति इतनी खराब क्यों है। व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ की भी वहां पे कमी है, मेडिकल स्टाफ भी अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंट्रोल दिस एपिडेमिक। और इस एपिडेमिक को, इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्लानिंग है। नाउ MLA 3 का क्वेश्चन है, इन मेनी कंस्टिट्यूशन सिविल लाइन्स देयर इज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, सिविल लाइन्स में पानी की बहुत, वाटर की बहुत ही स्कर्सिटी है, बहुत ही शॉर्टेज है, वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या उसके लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं। Now MLA 4, in my opinion, my member friends are blowing up
the problem out of proportion. The government has placed water tankers into service to supply water twice. कि गलत ही प्रोपोगंडा फैला रहे हैं मेरे जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं। ये गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के जो एमएलए हैं उन्होंने आंसर दिया है कि हमारी गवर्नमेंट इज प्लेस वाटर टैंकर्स इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर ट्वाइस। दिन में 2 बार हमारे वाटर टैंकर्स जाके वाटर को सप्लाई कर रहे हैं उस एरिया में जाके। एज फॉर द केस ऑफ डायरिया, ORS पैकेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अफेक्टेड एरियाज एंड सेवरल टीम्स ऑफ डॉक्टर्स हैव आल्सो बीन सेंट। ORS का पैकेट उस एरिया में दिया जा रहा है जो इन्होंने डायरिया का जो केस उन्होंने उसके बारे में जो क्वेश्चनिंग की थी उसका आंसर दे रहे हैं कि डायरिया के लिए हमने ORS का पैकेट उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है और डॉक्टर्स की टीम को भी वहाँ पे भेजा गया है। ए मोबाइल क्लिनिक हैज ऑल्सो बीन प्लेस्ड इनटू सर्विस। मोबाइल क्लिनिक मीन्स कि जाके घर घर जाके जो सेवा करती हैं वो ऐसे डॉक्टर्स को भी वहाँ पे क्लिनिक में सारे चीज़ों लेके लोगों के पास जा जाके उनको सर्विस देना उसको कहते हैं। तो ऐसी सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किसका कहना है? रूलिंग पार्टी का। रूलिंग पार्टी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका कहना है। नाउ MLA 5 वो क्या कहते हैं? वी हैव नॉट बीन एबल टू असेस द सिचुएशन प्रॉपरली। आई थिंक द कंडीशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। MLA 5 ने कहा कि ये किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं, पोजीशन है, वो बैड टू वर्स, खराब से बदतर हालत में पहुंचती जा रही है। मोस्ट डॉक्टर्स एंड स्टाफ आर ऑन लीव। ऑलमोस्ट डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ लीव पे है। इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट द ORS पैकेट्स डिलीवर्ड टू द फैमिलीज इन द एरिया। और इसलिए जो ORS का पैकेट आप लोग जो कह रहे हो कि हम डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पे वो डिलीवरी पहुँच ही नहीं पा रही क्योंकि वहाँ के स्टाफ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा स्टाफ लीव पे है, छुट्टी पे है। नाउ MLA 6, आई थिंक द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन आर unnecessarily blaming the government। ये MLA 6 रूलिंग गवर्नमेंट के होंगे तो उन्होंने कहा कि ये जो सारे मेंबर्स हैं ऑपोजिशन पार्टी के वो अननेसेसरी ब्लेमिंग कर रहे हैं, बिना वजह ब्लेम कर रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट इट इज सेफ टू से डिड नॉट गिव इनफ अटेंशन टू हेल्थ एंड सैनिटेशन। पहले की जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने कभी भी हेल्थ और सैनिटेशन पे, साफ सफाई पे कोई ध्यान दिया नहीं है। वी आर नाउ क्लीनिंग अप द गार्बेज दैट वाज लेफ्ट बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। अभी हम लोग वो जो पिछली गवर्नमेंट ने जो सारा कूड़ा करकट सारी तरफ फैलाया था उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, तो उसकी सफाई नहीं की थी और तो वो सारी चीज़ें गार्बेज वगैरह को क्लीन करने में हम लोग अभी प्रोसेस में हैं। तो वी फाइंड दैट द ऑपोजिशन MLAs are blaming the health minister, he is blaming the previous government for the outbreak of diarrhea। तो आपने देखा कि इसमें ऑपोजिशन पार्टियां जो डिस्कस करती है तो ऑपोजिशन पार्टी ने हेल्थ मिनिस्टर को ब्लेम किया और हेल्थ मिनिस्टर ने प्रीवियस गवर्नमेंट को ब्लेम करके इस तरह से वो डिस्कशन कंप्लीट होता है। सो टुडेज अवर क्लास इज ओवर एंड we will continue with new topic and with more details in next class. Thank you.